फिल्म की शुरुआत में हम एक औरत मैलेरी को देखते हैं जो अपने बच्चों को समझा रही होती है कि अब हम बाहर जाएंगे। मैं तुम्हारी आंखों पर एक पट्टी बांधूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारोगे वरना तुम मारो जाओगे। वो दो बर्ड्स भी एक बॉक्स में रख लेती हैं क्योंकि इन बर्ड्स को पता चल जाता था कि अभी कोई क्रीचर उनके पास है या नहीं। वो आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर जाते हैं और नदी के पास पहुंच जाते हैं। वहां मेलोडी झाड़ियों में से एक बोट निकालती है और ब्लाइंड फोल्ड होकर ही बोट पर बैठ जाती हैं और उसे चलाने लगते हैं। अब कहानी 5 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहां हम मेलेरी को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी और कोई पेंटिंग बना रही थी। तभी उसकी दोस्त जेसिका उसके घर आती है क्योंकि आज मेलेरी ने अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाना था। जेसिका उसे न्यूज दिखाती है कि रशिया में लोग खुद ब खुद सुसाइड कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेलेरी और जेसिका हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर मेलेरी का अल्ट्रासाउंड करती है और कहती है कि तुम्हारा बेबी कुछ दिनों में पैदा हो जाएगा, लेकिन मेलेरी को ये सुनकर कोई खुशी नहीं होती, जैसे वो ये बेबी चाहती ही नहीं थी। जब मेलेरी हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी तो वो एक औरत को देखती है जो शीशे में अपना सर मार रही थी, जैसे वो अपनी जान लेना चाहती थी। मेलेरी ये देखकर डर जाती है और समझ जाती है कि जो कुछ रशिया में हो रहा है वो अब यहाँ भी शुरू हो गया है। मेलेरी जल्दी से अपने दोस्त की कार में बैठ जाती है और उसे गाड़ी भगाने के लिए कहती है। फिर वो दोनों देखती हैं कि सड़क पर बहुत ज्यादा हलचल मच जाती है और लोग खुद की जान लेने लगते हैं। अचानक जेसिका को कुछ दिखता है जिससे वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसकी आंखों का कलर बदल जाता है। वो बहुत स्पीड में कार ड्राइव करती है जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जेसिका कार से निकलकर एक ट्रक के सामने खड़ी हो जाती है जिसके साथ उसकी टक्कर होने से वो मर जाती है। मेलोडी बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि जेसिका उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो भागने लगती है, तभी एक औरत अपने घर से बाहर आकर मेलोडी को अंदर ले जाने लगती है और उसे भी कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो अपने होश खो देती है और एक जल्दी कार में जाकर बैठ जाती है, जिसपे एक धमाका होता है और वो औरत मर जाती है। अब एक आदमी टॉम आकर मेलोडी को उठाता है और घर के अंदर ले जाता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ मेलोडी और बच्चों को नदी में चलते हुए 8 घंटे गुजर चुके थे। मेलोडी को रात में कुछ आवाजें आती हैं जो उसी का नाम पुकार रही थी, पर वो उनसे नहीं डरती और अपना सफर जारी रखती है। 5 साल पहले फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस घर में मेलोडी के साथ और भी बहुत से लोग मौजूद थे। टॉम घर के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर देता है और उन्हें कवर कर देता है। वो कहता है कि ये चीज सिर्फ देखने से आपको अपने वश में करती है और फिर आपसे खुदकुशी करवाती है, इसलिए कोई भी बाहर नहीं देखेगा। वहाँ और भी कई लोग थे, इसलिए खाने पीने का सामान कम हो गया था, लेकिन वो लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि सुपरमार्केट तक जाने के लिए उन्हें रास्ता देखना पड़ता। घर का मालिक रेग कहता है कि घर के बाहर बहुत से कैमरास लगे हैं, अगर हम कैमरास में देखकर बाहर जाएं तो हमें कुछ नहीं होगा। इस चीज को ट्राई करने के लिए वो खुद को चेयर के साथ बंधवा कर मॉनिटर के सामने बैठ जाता है कि अगर कुछ चीज नजर भी आ गई तो वो खुद की जान ना ले। सब लोग उसे कमरे में अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। पहले तो काफी देर तक ग्रेग को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन फिर अचानक वो चीज को देख लेता है जिससे पोजेस्ड होकर वो अपना सिर जमीन से जोर से पटक कर अपनी जान दे देता है। ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि चाहे हम उस चीज को नॉर्मल आई से देखें या फिर कैमराज में, अंजाम एक ही है, मौत। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां मेलोडी को बोट चलाते हुए 24 घंटे गुजर चुके थे। तभी उन्हें एक आदमी की आवाजें आती हैं जो उनसे कहता है कि मेरे पास खाने का सामान है, तुम लोग पट्टी उतार सकते हो। इस आदमी की आंखों पर पट्टी नहीं थी। वो बोट के पास आ जाता है और मेलोडी पर हमला करके जबरदस्ती उसकी आंखों से पट्टी हटाने लगता है, पर तभी मेलोडी एक खंजर से उस पर वार करती है और उसे जख्मी करके वहाँ से चली जाती है। सीन फ्लैशबैक में आता है। टॉम कार को कलर करके और कवर करके सुपरमार्केट जाने का कहता है। सब लोग ऐसा ही करते हैं और टॉम जीपीएस की मदद से कार ड्राइव करता है। वो लोग किसी तरह सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। वहाँ वो खाने पीने का बहुत सा सामान लेते हैं। तभी एक दरवाजे से किसी आदमी की आवाज आती है जो उनसे मदद मांग रहा था और दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। जब टॉम दरवाजा खोलने लगता है तो वो आदमी दरवाजे को जोर से धकेलता है। वो आदमी दरअसल इन्फेक्टेड था। चार्ली सबकी जान बचाने के लिए इस आदमी को धक्का देता है और खुद भी अंदर गिर जाता है। सब लोग घर वापस आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की और लड़का कार चुरा कर भाग जाते हैं। सबको बहुत बुरा लगता है क्योंकि खाने का सामान और जरूरत की सारी चीजें उसी कार से लाई जा सकती थी। एक लड़की ओलंपिया डोर नॉक करती है मदद के लिए। एक लड़की ओलंपिया मदद के लिए उनके डोर को नॉक करती है। टॉम उसे ब्लाइंड फोल्ड करके अंदर लाता है और उसकी आंखें चेक करता है कि कहीं वो भी तो इन्फेक्टेड नहीं। ओलंपिया भी प्रेग्नेंट थी। अब ओलंपिया मेलोडी के साथ सोती है। वो मेलोडी से वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगी। अगले दिन ओलंपिया एक आदमी गैरी को
घर के अंदर ले आती है। घर में मौजूद एक आदमी डुगलस कहता है कि हम किसी स्ट्रेंजर को घर नहीं ला सकते। गैरी बताता है कि कुछ लोगों ने मेरे साथियों की जबरदस्ती आंखें खुलवाई और वो क्रीचर दिखाया। इसके बाद उन सब ने सुसाइड कर ली। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। सब लोग उसे घर में रहने देते हैं। अब हम देखते हैं कि ओलंपिया और मैलेरी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। सब लोग उन्हें ऊपर वाले रूम में ले जाते हैं, जबकि नीचे गैरी टेबल पर बहुत सी डरावनी स्केचेस बनाने लगता है। वो खिड़कियों से सारे कवर्स हटा देता है, जिससे मालूम होता था कि गैरी भी उन्हीं साइकोज में से एक है जो लोगों की आंखें जबरदस्ती खुलवाती हैं। घर में मौजूद जिसकी नजर खिड़कियों से बाहर उस क्रीचर पर पड़ती है, वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन गैरी टॉम के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब वो ऊपर जाकर मैलेरी के बेटे और ओलंपिया की बेटी को भी देखता है। अब गैरी की आंखों का रंग बदल चुका था। गैरी ऊपर वाले रूम की सारी खिड़कियां खोल देता है, जिसकी वजह से ओलंपिया भी खिड़की से बाहर उस क्रीचर को देख लेती है और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। तो घर में मौजूद एक बूढ़ी औरत गैरी को रोकती है, लेकिन गैरी किसी तरह उसकी जबरदस्ती आंखें खुलवाकर उस क्रीचर को दिखा देता है, जिससे वो बूढ़ी औरत भी अपनी जान ले लेती है। गैरी मैलेरी और उन बच्चों की तरफ आता है, क्योंकि वो चाहता था कि मैलेरी भी बाहर देखे और अपनी जान दे देते। लेकिन तभी टॉम वहां आ जाता है और वो गैरी को मार डालता है। अब 5 साल बाद हम देखते हैं कि टॉम और मैलेरी उन बच्चों को पेरेंट्स की तरह पाल रहे थे। मैलेरी उन बच्चों के नाम नहीं रखती, बल्कि उन्हें बॉय और गर्ल कहकर बुलाती थी। वो बच्चों को भी ब्लाइंड फोल्ड होकर अपनी जरूरत का सामान लेने की और जिंदगी गुजारने की ट्रेनिंग दे रहे थे। प्रेजेंट में उनकी बोट नदी में एक दूसरी बोट से टकरा जाती है, जिसकी वजह से बॉय नीचे गिर जाता है और उनका खाने पीने का सामान और ब्लैंकेट वगैरह भी पानी में बह जाते हैं। मेलोडी कहती है कि अब खाने पीने के बगैर हम लोग कैसे नदी में सफर करेंगे, इसलिए वो बोट को किनारे पर लगा देती है और बच्चों को कहती है कि तुम लोग बोट से उठकर कहीं भी नहीं जाओगे। वो खुद को एक रस्सी से बांधकर जंगल में जाती है, जहाँ उसे एक घर मिल जाता है। वो उस घर में जाकर कंबल और खाने पीने का कुछ सामान लेती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो क्रीचर उसका पीछा करता है और वो किसी तरह बोट में पहुंच जाती है। फ्लैशबैक में टॉम को एक आदमी का फोन आता है जो उससे कहता है कि मेरा नाम रिक है और हमारे पास बहुत सा खाना है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे पास आ सकते हो। तुम्हें नदी में 2 दिन का सफर करना होगा और फिर तुम्हें बर्ड्स की आवाज को फॉलो करते हुए हमारे पास आना है, क्योंकि मेरे पास बहुत से बर्ड्स हैं। तो मेलेरी से कहता है कि हमें वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास खाना खत्म हो रहा है और भी यहाँ पर घर नहीं बचे हैं। मेलेरी उसे वहां जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो समझती है कि शायद ये भी वही साइको लोग हो सकते हैं जो हमें मार डालेंगे। उन दोनों का झगड़ा होता है, लेकिन फिर अगले दिन टॉम उससे माफी मांग लेता है और उसे मना लेता है। वो लोग एक घर में खाने पीने का सामान ढूंढने जाते हैं कि वहाँ भाई कुछ साइको लोग आ जाते हैं जो उन्हें बाहर आने का कहते हैं। वो ऐसे ही खुलेआम घूम रहे थे कि उन्हें वो क्रीचर को देखने से कुछ भी नहीं होता था। टॉम मेलोडी से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ से जाओ, मैं उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। अगर 10-15 मिनट तक मैं घर वापस ना आऊँ तो तुम उन बच्चों को लेकर बोट पर जाना और नदी से होते हुए रिक के पास पहुंच जाना। मेलोडी बच्चों को लेकर वहां से जाती है, जबकि टॉम ब्लाइंड फोल्ड उतार देता है और गन से उन सब साइको लोगों को मार डालता है। तभी उसकी नजर उस क्रीचर पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो खुद को गोली मारकर मार डालता है। मेलोडी को जब टॉम की मौत का पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो बहुत रोती है। फिर वो अपने बच्चों को समझाती है कि अब हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं और मैं तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड करने वाली हूँ। ये सीन वही है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब उन्हें नदी में 45 घंटे गुजर चुके थे, पर अचानक पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है, जिससे मेलोडी को पता चलता है कि वो अब उस जगह के करीब हैं। अचानक पानी के बहाव की वजह से बोट उलट जाती है, जिसकी वजह से बच्चे और मेलोडी पानी में गिर जाते हैं। लेकिन किसी तरह उनकी आवाजों पर सुनकर मेलोडी उन बच्चों के पास पहुंच जाती है। फिर वो बच्चों को लेकर जंगल में जाती है। फिर वो बर्ड्स की आवाज को फॉलो करती हुई अपना रास्ता ढूंढती है, लेकिन वो क्रीचर वहां भी उसे तंग करता है। वो उस क्रीचर से बचते हुए एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों से भी अलग हो जाती है। लेकिन फिर वो किसी तरह अपने बच्चों को अपने पास ले आती है। आखिरकार वो रिक के पास पहुंच जाती है। वो लोग मेलोडी और बच्चों की आंखें चेक करते हैं। मेलोडी देखती है कि यहाँ बहुत से लोग मौजूद थे और ये एक ब्लाइंड स्कूल था, इसीलिए ये सब लोग उस क्रीचर के वजह से बचे हुए थे। इस स्कूल में उसे अपनी डॉक्टर भी मिलती है, जो मेलोडी से बच्चों के नाम पूछती है। मेलोडी गर्ल का नाम ओलंपिया बताती है, जबकि बॉय का नाम टॉम बताती है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।